आगे बढ़ते हैं। एक और खबर आपके सामने रखेंगे। जम्मू कश्मीर इंतजामिया में कुछ ऐसे मामला थे जहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर के खिलाफ शिकायतें की गई, लेकिन अदालत से लेफ्टिनेंट गवर्नर को और दीगर कई अफसरान को राहत और एक सीनियर अफसर को एक तरह से झटका भी लगा है। कैट यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की जानिब से जम्मू कश्मीर के अंदर एक अहम तरीन केस में फैसला सुनाया गया और IAS अफसर की दरख्वास्त को न सिर्फ खारिज किया गया बल्कि 1 लाख रुपए जुर्माना भी सीनियर अफसर पर आयद कर दिया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर के खिलाफ जब वो एक आईनी ओहदे पर फाइज हैं तो कैट के मुताबिक किसी भी तरीके से कार्रवाई नहीं हो सकती। मामला उस वक्त सुर्खियों में आया था जब एक सीनियर IAS अफसर की जानिब से कई बार शिकायतें की गई और कुछ मामला थे जिनमें बाज़ मीडिया रिपोर्ट्स इस चीज़ की तरफ भी इशारा कर रही थी कि शायद इनमें हो सकता है कि ज़ाती मफाद हो या कुछ इस तरीके से चीज़ें हों जिनको अदालतों तक पहुंचाया गया। लेकिन इस केस में जो समाअत हुई, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी CAT जम्मू बेंच की जानिब से एक सीनियर IAS अफसर जिनकी तरफ से मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर के खिलाफ एक दरख्वास्त दायर की गई थी, उसको खारिज कर दिया गया और साथ साथ 1 लाख रुपए का जुर्माना भी इस अफसर पर आयद हुआ है। यह हुक्म जो कि जुडिशल मेंबर कैट जम्मू राजेंद्र डोगरा की जानिब से दिया गया, जिन्होंने इस केस में मुशाहिदा किया कि आईन हिंद की दफा 361 की ज़ैली सेक्शन 4 वाज़ेह तौर पर कहती है कि चाहे हिंदुस्तान के सदर हों और रियासतों के गवर्नर्स हों या लेफ्टिनेंट गवर्नर्स हों जो आईनी ओहदों पर फाइज हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर हैं, इनको इस्तिस्ना हासिल है और उनके खिलाफ किसी भी अदालत में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता जब वो आईनी हैसियत में हैं और अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और कोई भी अदालत इन मुअज़्ज़िज़ीन को या इन शख्सियात के खिलाफ नोटिस जारी नहीं कर सकती जब वो दफ्तर में बैठे हैं, काम कर रहे हैं। तो फौरी मामले में दरख्वास्त गुजार ने जम्मू कश्मीर UT के लेफ्टिनेंट गवर्नर का भी नाम लिया था, उनको एक तरह से पार्टी बना लिया था और जो एप्लीकेंट थे, जो सीनियर IAS अफसर थे जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त काम कर रहे हैं, दरख्वास्त गुजार हैं, तो उनने 7 आला अफसरान का नाम भी इसमें लिया था, इनको एक तरह से फरीक बनाया था। राजीव गौबा जो काबीनी सेक्रेटरी हैं, उनका नाम भी उन्होंने अपने एप्लीकेशन में लिया था। यूनियन ऑफ इंडिया में इनका कलीदी रोल है। अजय कुमार भल्ला जो मरकज़ी दाखिला सेक्रेटरी है, उनका नाम लिया था। राधा चौहान जो कि सेक्रेटरी डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग है, उनका नाम लिया था। शालीन काबरा फाइनेंशियल कमिश्नर जल शक्ति महकमा जम्मू कश्मीर, इनका नाम लिया था। अरुण कुमार मेहता जो साबिक चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर हैं और राजीव राय भटनागर लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर के मुशीर हैं, इनका नाम भी लिया था। तो इन तमाम लोगों का नाम लेना या फिर किसी को इस केस में घसीटना, शायद एविडेंसेस कम होंगे, जो इल्ज़ामात लगाने की कोशिश थी। दरख्वास्त गुजार ने रिलीफ मांगी थी और उनने इन तमाम लोगों का नाम अपनी एप्लीकेशन में दिया था, इंक्लूडिंग लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो कैट ने साफ कर दिया कि आईन हिंद की दफ़ा 361 की ज़ैली सेक्शन 4 जो वाज़ेह तौर पर मजाज अथॉरिटी को बाख्तियार बनाती है कि भारत के सदर और रियासतों के जो गवर्नर्स हैं वो जब तक आईनी ओहदे पर फाइज हैं उनको इससे इस्तिस्ना हासिल है। उनके खिलाफ जब वो दफातर में बैठे हैं तो किसी भी तरीके से कोई नोटिस जारी नहीं किया जा सकता। और दरख्वास्त गुजार जो महकमे से रिलीफ मांग रहा है और एक तरह से बहुत सारी शिकायतें पहले भी इनके मुतालिक जो ज़राए बताते हैं आ चुकी हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ बाकी लोगों का नाम लेना इनको महंगा भी पड़ा, जिसके लिए 1 लाख रुपए भी उन्हें भरना होगा। और गैर ज़रूरी तौर अदालत में कहा जाता है कैट के मुताबिक बाकी नामों को घसीटा गया। दरख्वास्त गुजार की तरफ से इन एहलकारों के खिलाफ कोई भी बददियानती का इल्ज़ाम नहीं है और कैट ने यह भी कहा कि इन तमाम अफराद ने सरकारी हैसियत में अपनी ड्यूटी से अंजाम दी है, लिहाजा दरख्वास्त गुजार उन्हें नाम लेकर अदालत के सामने नहीं घसीट सकते, किसी पर इस तरीके से लांछन या किसी तरीके से दाग नहीं लगा सकते। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की तरफ से यह भी कहा गया कि अदालती अमल का एक तरह से गलत इस्तेमाल करने की कोशिश है। IAS अफसर इस कोशिश में मसरूफ़ थे और एक सीनियर अफसर से अदालत ने यह कहा कि हम ऐसी तवक्को नहीं करते जो कानून की बुनियादी उसूलों से वाकिफ़ नहीं है और रियासतों के गवर्नर और हिंदुस्तान के सदर को इस्तिस्ना हासिल है, वो इस तरह का काम नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी आपने इस मामले को अदालत पार्टी के तौर पर दरख्वास्त की जाए, कोई अदालत उन्हें नोटिस जारी नहीं कर सकती और मज़ीद ये कि इसलिए पिटीशन मिसाली कीमत के साथ खारिज होने की मुस्तहिक है ताकि मुस्तकबिल में ऐसी पिटीशंस दायर करने से पहले वो इस हवाले से मुनासिब मशवरा लें, कानून को पढ़ लें, किसी को फरीक बनाना है या नहीं बनाना है ये भी देखना है। और इसके मुताबिक कैट ने IAS अफसर पर बाज़ाब्ता तौर पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी आयद कर दिया। साबिक चीफ सेक्रेटरी की तरफ से
अपनी सर्विस बुक में किए गए जो मनफी रिमार्क्स थे उनको खत्म करने का मामला है, जिसके लिए उन्होंने पहले ही 2 दरख्वास्तें दायर की थी जो अभी तक इस अदालत के सामने फैसले के लिए ज़ेरे इल्तवा हैं। लेकिन कैट की जानिब से आज लेफ्टिनेंट गवर्नर और बाकी अफसरान का नाम घसीटने पर सीनियर IAS अफसर जो किसी की शिकायत लेकर गए थे लेकिन खुद उनके लिए वहां पर मुसीबत बढ़ी और कोर्ट ने कानून पढ़ने का भी मशवरा दिया, इससे पहले वो इस तरह के मामलात को अदालतों में लाएं। चलिए, ये तो थी अदालतों की बात। अब जरा बात